दोस्तों कभी आपने ऑब्जर्व किया, नोट किया है कि कई बार ऐसा होता है जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, उठते सारी जोड़ों में ना जैसे ताकत नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, बेजान सा शरीर है रहता है, लेकिन जोड़ों में ना दर्द है, जोड़ों में जकड़न है, जॉइंट्स स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स में। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया? कुड बी एनीथिंग, कुड बी एनी जॉइंट। ज़्यादा क्या होता है, हम जैसे सो के उठते हैं ना, जब पाँव नीचे रखते हैं, चलने को कोशिश करते हैं ना, तो क्या होगा, घुटनों में जैसे जान नहीं है, जकड़न है, जैसे मूवमेंट नहीं हो पा रही खुल के। ये हमारी उंगलियों के जॉइंट्स में भी हो सकता है, तो फिंगर जॉइंट्स हमारी कलाई में हो सकता है, हमारी एल्बो में हो सकता है, हमारे शोल्डर्स में भी हो सकता है ऐसा ऐसा सिम्टम। लेकिन याद रखिए अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, तो ये ना अक्सर देखा गया घरों में बहुत कॉमन समस्या है, बड़े बुजुर्गों में अक्सर रहती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है विद एडवांसिंग एज, जैसी उम्र बढ़ती है तो दिक्कतें बढ़ती हैं। और ख्याल रखें कहीं ये आर्थराइटिस तो नहीं। यूजुअली व्हाट हैपन्स, नॉर्मली क्या होता है, 40 के बाद, वो मैं कहूँ इनफैक्ट 50 के बाद ये सिम्टम्स शुरू होते हैं। 50 से 60 साल की उम्र में जाके कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन अब आजकल क्या देखने में, इवन 20 ईयर्स ऑफ एज यंग बच्चों में भी ये दिक्कतें, इस प्रकार के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। इसको यहीं रोकें, नहीं तो आगे चल के ना ये दिक्कतें और कॉज करेंगे और दिक्कतें बढ़ेंगी। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। मिस मंजू श्रीवास्तव जी ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी, लखनऊ से जुड़ी हैं हमारे साथ। लॉट ऑफ थैंक्स मंजू जी। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, लक्षण है, सिम्टम्स हैं, इसको यहीं रोकें। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, व्हाट वी टेक इज पेन किलर्स। सबसे पहले अगर आप खुद से ट्रीटमेंट शुरू भी करें ना, तो सबसे पहले पेन किलर ही लेते हैं कि शायद इससे आराम आ भी जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो भी एलोपैथिक पेन किलर्स हम लेते हैं ना, उनका जो इफ़ेक्ट है टेम्परेरी रहता है, लेकिन उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो परमानेंट हो जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको लगातार लेनी पड़ी ऐसी दवाएं तो वो दिक्कतें कॉज करती हैं। सो कम टू होम्योपैथी। मैं एक बार फिर कहूँगा, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आए होम्योपैथी अपनाएं उतना बेहतर है आपके लिए। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दवाएं बताता हूँ होम्योपैथी में, जो कि इस प्रकार के लक्षणों को यहीं रोकेंगी, फर्दर डिटीरियरेट नहीं होंगे हमारे जॉइंट्स में, वो जान बरकरार रहेगी, वो स्टिफनेस खत्म होगी, वो दर्द खत्म होगा। अच्छा, इससे पहले ये भी थोड़ा समझें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होगा। जैसे मैंने कहा ना कि 50-60 की साल की उम्र में जाके ये दिक्कतें आती हैं, आर्थराइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन यंग एज में ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यूरिक एसिड। ये अक्सर होता है, हमारे खान पान इस प्रकार का है कि अगर चेक करवाएं ना, ब्लड टेस्ट करवाएं, तो खून की जांच में यूरिक एसिड बढ़ के आ सकता है। अच्छा, इसमें ना ये भी नोट कीजिएगा, कई बार यूरिक एसिड डायथिसिस भी रहता है, जैसे परिवार में फैमिली हिस्ट्री ऐसा रह रहा है, जिसको हम कहेंगे गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, कई बार होता है कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज पनप रहा है अंदर, हमें पता नहीं चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चला। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस के ना अलग अलग तरह के फॉर्म्स रहते हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, थर्डली कुड बी ऑस्टियोआर्थराइटिस विद एडवांसिंग एज, उसके भी सिम्टम्स जुड़ते हैं विद एडवांसिंग एज। वियर एंड टियर रहती है ना जोड़ों में, जॉइंट्स में वियर एंड टियर रहती है, तो उस वजह से भी दिक्कतें बढ़ती हैं। अच्छा, कई बार आप नोट कीजिएगा, ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं वायरल फीवर हो गया, वायरल फीवर अक्सर हो जाता है, बहुत कॉमन होते हैं, और उसके बाद ये जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, यानी कि पोस्ट वायरल इन्फेक्शन। अगर ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस वजह से जकड़न, ये स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इस तरह के सिम्टम्स देखने में आते हैं। अच्छा, एक और प्रकार का रहता है, उसमें क्या आता है कि बहुत कॉमन है, ये भी विटामिन डी नहीं है, बहुत कम है, डेफिशिएंसी है विटामिन डी, इनसफिशिएंट है हमारी ब्लड में, उस वजह से भी ये स्टिफनेस, ये दर्द, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। अच्छा, ये जो 4 से 5 मैंने कारण बताए आपको, इसमें से ना अगर कुछ भी हो तो क्या होगा, हमारे जॉइंट्स में क्यों अफेक्ट होते हैं, उसमें क्या होगा बेसिकली। देखिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म है कार्टिलेज। मैंने अक्सर जॉइंट्स के जो या बोन एंड जॉइंट्स के वीडियोस में ना वी हैव डिस्कस द बेसिक्स। कार्टिलेज जो कुशन सा रहता है, हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, झटके से, दर्द से प्रोटेक्ट करता है, तो वो ना कहीं इरोड तो नहीं हो गया, इरोजन ऑफ कार्टिलेज, उसमें उसको कहीं खुरेदा तो नहीं गया अंदर से, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, उन कारणों की वजह से ऐसा भी हो सकता है। देन सेकेंडली, जॉइंट्स में ना साइनोवियल फ्लूइड रहता है, वी ऑल नो। इसमें भी ना क्या होता है, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, रिडक्शन इन साइनोवियल फ्लूइड।
अच्छा, साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर भी मैंने डाला हुआ है वीडियो, साइनोवाइटिस के ऊपर डाला हुआ है वीडियो, देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दवाओं के बात की हुई है, मैंने लिंक डाल दूंगा, ज़रूर डू वॉच दैट वीडियो। तो ये सब कारणों की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, और सिम्टम्स में मैंने बताया आपको स्टिफनेस प्रमुख सिम्टम है, जकड़न, जॉइंट्स में, जोड़ों में जकड़न रहती है, पहला कदम उठाने में दिक्कत रहती है अगर घुटनों की बात करें। लेकिन आज का ना जो वीडियो है, आज की जो मैं दवाएं बताऊंगा आपको, उसमें ना विल कंसिडर ऑल द जॉइंट्स। कई बार एक ही जॉइंट अफेक्ट होता है, कई बार मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। अगर मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, घुटने भी हो सकते हैं, जॉइंट्स ये हमारे फिंगर के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, शोल्डर जॉइंट्स, कलाई, रिस्ट जॉइंट और एल्बो, ऐसा कुछ भी रहता है, तो ये दवाएं इन जनरल काम करेंगे, ये हेल्प करेंगे आपको। स्टिफनेस है, माइंड माय वर्ड्स, उसमें नोट कीजिएगा। जकड़न तो है ही है, दर्द है, पहला कदम या पहला मूवमेंट करते दिक्कत आती है। कई बार ऐसा ना फिंगर्स को हेल्प करके, मतलब सपोर्ट से इसको बेंड करेंगे हम, सपोर्ट से इसको खोलेंगे, खुद से नहीं होंगे ये। अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स, राइट। अच्छा, कई बार अब सूजन भी दिखती है जॉइंट्स में, स्वेलिंग भी आ सकती है, और अब ध्यान से ऑब्जर्व करें, को टच करेंगे ना तो ये गर्म भी हो सकते हैं जॉइंट्स, दे माइट बी हॉट। ये कुछ सिम्टम्स आर्थराइटिस की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, प्रमुख 3 दवाएं आपके सामने रखता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगी ये। द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल ऑलवेज रिमेन रस्टॉक्स, रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। इसमें ना जॉइंट्स में दर्द रहता है, स्टिफनेस का जो आज का चर्चा का टॉपिक है ना, स्टिफनेस, जकड़न रहती है जोड़ों में। और 3 इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट मैं यूज करूंगा। फर्स्ट इज वार्मथ, निग देने से ना, सेक देने से उसको रिलीफ मिलेगा। सेकेंड इज मोशन, मूवमेंट करेंगे। अगर देखिए, पहला कदम जरूर डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उस जॉइंट की अगर मूवमेंट रेगुलर करते रहे ना तो उसको आराम मिलेगा, ऐसा कुछ लक्षण है। रस्टॉक्स इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड थर्ड इज मसाज, उस जॉइंट में हम मसाज करें, उसको मलें थोड़ा सा ना, उसको थोड़ा उसमें रिलीफ मिलता है, राइट। अगर ये 3 सिम्टम्स जुड़ते हैं, रस्टॉक्स जरूर दीजिएगा। और इसमें ना दर्द जो रहता है ना जॉइंट्स में, वो बहुत ही चीरता हुआ दर्द है, टीयरिंग पेन कहते हैं हम इसको। जो अफेक्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स, जो पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, उसमें टेंडन्स हैं, उसमें लिगामेंट्स हैं, उसमें टिश्यूज हैं। ये कुछ सिम्टम्स याद रखिएगा। अच्छा, अगर शियाटिका का दर्द है तो भी रस्टॉक्स हेल्प करती है। अगर साइनोवाइटिस की मैंने बात की, जैसे फॉर एग्जांपल साइनोवाइटिस में भी रस्टॉक्स विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। 30 CH से स्टार्ट करें अगर एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ ही दिनों से ये सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं ना, स्टार्ट विद 30 CH, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण दवा है लिडमपाल। ये नॉर्मली हम ना गाउटी पेन्स के लिए देते हैं, नॉर्मली यूजुअली दिया जाता है, लेकिन यहाँ सिम्टम्स मैच करते हैं, जकड़न भी रह रही है, स्टिफनेस भी रह रही है, तो इसको ज़रूर हम इस्तेमाल में लाएंगे। स्पेशली द हील जॉइंट, जो हमारी एड़ी है, सोल में। कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना, तो पहला कदम नीचे रखने में बहुत दिक्कत रखती है, बहुत चुभन सी होती है। लिडमपाल विल हेल्प यू। 30 CH, दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण दवा रहेगी कैलीबाइक्रोमिकम, कैलीबाई जिसे हम कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट लक्षण रहते हैं, पेन, दर्द रहेगा, स्टिफनेस है, जकड़न है, स्वेलिंग है, सूजन है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स है, इन्फ्लेमेशन एंड ऑल। और ना क्रैकिंग की साउंड आती है जब वो जोड़ मूव करता है, जब वो जॉइंट मूव करेगा ना, कुड बी एनी जॉइंट, तो उसमें क्रैकिंग की साउंड आती है। और ये सब सिम्टम्स ना ज़्यादा हमें कब देखने को मिलते हैं? अर्ली मॉर्निंग, जैसे जो आज का शीर्षक है, अर्ली मॉर्निंग। ये स्टिफनेस, पेन, स्वेलिंग, ये सब रहता है। तो कैलीबाइक्रोमिकम अपने पास जरूर रखें। 30 CH लें, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, ये तो टॉप की 3 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखिएगा। अगर ये दिक्कतें रहती हैं, अर्ली मॉर्निंग, जॉइंट में स्टिफनेस है, ये सिम्टम्स रहते हैं ना, तो ये 3 इंपॉर्टेंट दवाएं जरूर रखिएगा। लक्षणों के आधार पर यू कैन चूज योर रेमेडी और इमीडिएटली स्टार्ट करें, इससे पहले कि दिक्कत और बिगड़ जाए। अच्छा, फाइनली बिफोर आई एंड ना, एक दवा और माइंड में आ रही है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम रह रहा है, इस एरिया में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड पड़ रही है। अगर विंटर्स में कोल्ड टेम्परेचर में या ठंड के दौरान ये जो सिम्टम्स हैं ये बढ़ते हैं, ये एग्रोवेट होते हैं, तो क्या करेंगे? कॉस्टिकम लेंगे, कॉस्टिकम 30 CH, दिन में 2 से 3 बार, ये साथ में जरूर ऐड कीजिएगा। दिस विल हेल्प यू, राइट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक अपना मैसेज जरूर पहुंचाना चाहता था। लॉट ऑफ थैंक्स मंजू जी वंस अगेन फॉर गिविंग दिस रिक्वेस्ट, कि ना इससे पहले कि दिक्कत और बढ़े, आर्थराइटिस फुल ब्लोन हो जाए, उससे पहले इसको कंट्रोल में रखें, इसको काबू में रखें, इससे आराम आएगा आपको 100% आराम आएगा। कंसल्ट फिजिशियन, अगर दिक्कत रहती है, फिर भी दिक्कत रहती है, डू कंसल्ट फिजिशियन। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।